Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। उत्तर प्रदेश की महिलाओं से जुड़ा बीते दिन एक बड़ा आदेश सामने आया। आदेश ये कि जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून और टेलर की दुकानों पर महिला ट्रेनर और कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस निर्णय का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ बढ़ते उत्पीड़न के मामलों पर रोक लगाना और एक सुरक्षित माहौल बनाना है। इस आदेश को यूपी स्टेट विमेन कमीशन के अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने जारी किया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि बबीता सिंह चौहान हैं कौन। डॉक्टर बबीता सिंह चौहान आगरा की रहने वाली हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उन्हें राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो समाजसेवी संगठन से जुड़ी होने के साथ सक्रिय राजनीति में हैं। सक्रिय राजनीति में उनका लंबा अनुभव रहा है। वो कई सालों से महिला अधिकारों और सामाजिक मुद्दों पर काम करती रही हैं। आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद से ही उन्होंने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर रोक लगाने के लिए अलग अलग स्तरों पर ठोस प्रयास शुरू किए हैं। डॉक्टर बबीता सिंह चौहान का मानना है कि महिलाओं के पास हर क्षेत्र में काम करने का समान अधिकार है। जिम जैसी जगहों पर उन्हें केवल पुरुषों की उपस्थिति की वजह से असुविधा का सामना नहीं करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये कदम जरूरी था। बबीता सिंह चौहान का इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। देखिए, इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि मैं महिला आयोग की चेयरमैन हूँ और महिला हूँ। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए या महिलाओं को रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो मुझे लगता है दोनों चीज़ों के लिए ही ये जो हमने फैसले किए ये बहुत अहम है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम भी अगर जिम की मैं बात करूं तो जिम का एक केस अभी वो तो बहुत हाईलाइट, क्योंकि उस केस को मैं इसलिए थोड़ा आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उसको वो बहुत पुराना नहीं हुआ। अभी आपने देखा होगा कि कानपुर का एक केस था जिसको महिलाओं को मार दिया था उन्होंने, तो वो भी जिम से ही कनेक्ट था। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने ये सिर्फ ये कहा है कि जितने भी हमारे यहाँ जिम है, क्योंकि जिम अब एक जरूरत भी बन गया है क्योंकि लोगों पे इतना फिजिकल वर्क नहीं है, तो महिलाएं भी जाती हैं और अपनी फिटनेस की अगर बात की जाए तो महिला बच्ची से भी बहुत कॉन्शियस रहती हैं। तो जब हमारे इस लेवल पे जिम काम कर रहे हैं तो वहाँ पुरुष ही हमारे वो हैं जो उनको ट्रेनर हैं, जो उनको ट्रेनिंग दिलाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि अगर जब वहाँ पुरुष हैं तो वहाँ महिलाएं भी ट्रेनर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि महिलाएं नहीं है इसलिए पुरुषों से के साथ, जितने में सुनवाई के वक्त भी मेरे साथ बहुत सारे ऐसे केस आते हैं कि जहां ट्रेनर की शिकायत होती है कि वो क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज तो की जाती है कि वहाँ उनका वीडियो बनाना, फिर वीडियो को सोशल मीडिया पे डाल देना, वायरल कर देना और फिर उनको ब्लैकमेल करना या वहां से कुछ ऐसी। लेकिन महिलाओं के पास क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं होता, जब उनको अगर अपनी फिटनेस का ध्यान रखना है तो जिम भी जाना ही है, जिम जाना है तो एक्सरसाइज भी करनी है, और ट्रेनर कोई नहीं है तो पुरुष को ट्रेनर भी बनाना है। तो ये सब चीजों को मैंने ध्यान में रखते हुए, जो मेरे पास बहुत सारी चीजें सी आई, तो मैंने सिर्फ ये कहा है कि एक तो वहाँ जो भी ट्रेनर हो उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, जो वेरिफिकेशन उनका सारे जिम में होना चाहिए। दूसरा एक ये था कि महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि जिम बंद कर दें, मैं ये नहीं कहती कि किसी ट्रेनर को हटा दें वहां से। मैं चाहती हूँ कि सबका रोजगार भी रहे, लेकिन महिला ट्रेनर भी वहां होना चाहिए। उससे दो चीज होंगी, एक तो महिलाएं भी सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगी, दूसरा हमारी महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। जब हर फील्ड में, हर क्षेत्र में महिलाएं हैं तो वहां क्यों नहीं रहेंगी, मतलब वहां क्यों नहीं काम कर सकती? अच्छी तनख्वाह मिलेगी, अच्छा अपना घर चलाएंगे, अपने घर को सपोर्ट करेंगे। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।